ये जो लाइन देख रहे हैं ना डॉट डॉट, इसको लोग बोलता है एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। एक्सिस ऑफ एक काम कीजिएगा, आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछेगा सोलेनोइड क्या है तो बता देंगे। किसी कंडक्टर का हेलिकल लेंथ जो होता है उसको लोग क्या बोलता है। उसके बाद सोलेनोइड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कोई पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में हम लिखाएंगे नहीं, लेकिन तुमको कान तक पहुंचा देते हैं कि सोलेनोइड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बोला एसी लॉ पर। किस पर रहेगा ये ऑब्जेक्टिव में, बता सोलेनोइड किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, एसी लॉ पर, एम्पियर सर्किटल लॉ। अपना स्टार्ट होता है। इस बार टेस्ट पेपर में पूछा है, पूरा उम्मीद है कि 26 में ढुलक जाएगा। वो है जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको हम लोग खुश होकर के बोलते हैं एसी लॉ। एसी बोरे आपका जो स्टार्ट होगा रिवीजन क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगा। रिवीजन में मैं आपको बता दूं जो क्या क्या चीज इंक्लूड, रिवीजन में इंक्लूड रहेगा कि थ्योरी आपके सामने बोला जाएगा, थ्योरी लिखाया नहीं जाएगा। थ्योरी दूसरा, क्वेश्चन बैंक में अगर 2 है आप मेरे सामने बनाएंगे, और सैंपल पेपर में अगर 5 को सैंपल मैंने पलटा, अगर 5 क्वेश्चन है 1 बनाएंगे, 4 आपको होमवर्क दिया जाएगा। रिवीजन क्लास वैसा हो नहीं, 75% मिनिमम, कितना भी कमजोर हो जाओ इतना ला। बाकी तुमको बता देते हैं मेंस एडवांस में तू कब बैठेगा बताया तुम्हें, जब 75% अबव 80% अबव रहेगा, बैठ भी नहीं सकता है तू। ध्यान दीजिएगा, और ये भी 12th का ही एक पार्ट है। तो आप मेरे पास जब आए पढ़ने के लिए, जब तक आपको पूरे सिलेबस लिखा समझा नहीं दिया जाएगा तब तक रिवीजन या कोई भी चीज करवाना मूर्खता है। बहुत सारे शिक्षक लोग कर बैठते हैं, कहिएगा क्यों, तो वो थोड़ा सा पैसे के लोभ में आ जाते हैं, जो बीच बीच में तरह तरह का मतलब जो लेसन बचा बचले रह गया आगे शुरू हो गया, वैसा काम नहीं होता है। पहले खत्म होगा, देखते होइएगा। एक दिन हम रिवीजन स्टार्ट भी किए थे तो उसको हम होल्ड कर दिए जान करके, इसलिए जो ई अगर मान लीजिए खत्म हो गया, मान लीजिए 10 दिन में होने वाला था 15 दिन में हुआ, तो इतना तो हमको रहेगा ना कि मैंने इसे एक बार स्टार्ट किया तो कंप्लीट किया। उसके बाद जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो बीच में मेरे माइंड में तो ये प्रश्न नहीं आएगा कि हमको फिर से पढ़ाना है, मतलब वो लेसन पढ़ाना। बात समझ आया? स्टार्ट होगा रिवीजन क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगा। रिवीजन में मैं आपको बता दूं जो क्या क्या चीज इंक्लूड रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बीच में आवाज नहीं कीजिएगा। रिवीजन में इंक्लूड रहेगा कि थ्योरी आपके सामने बोला जाएगा, थ्योरी लिखाया नहीं जाएगा, थ्योरी आप लिखेंगे। दूसरा, फॉर्मूला बोर्ड पर तो लिखा जाएगा, ठीक, और उसमें जैसे अभी हम एग्जाम्पल देते हैं तो कभी कभी आप देखते होइएगा एनसीईआरटी से भी लिखवा देते हैं, या कभी कभी हम वैसे ही लिख देते हैं, है ना। लेकिन अब जो रिवीजन में जो स्टार्ट होगा उसमें उदाहरण 2 चीजों से दिया जाएगा, एक क्वेश्चन बैंक से और दूसरा जो सैंपल पेपर अभी तक मार्केट में या 10 दिन बाद तक जो लॉन्च हो जाएगा 4-5 पब्लिकेशन का, उस सबसे मिला के दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट कितने मार्क्स से पूछता है, 2 नंबर डिटर्मिनेंट से, तो उसमें एनसीईआरटी का तो हमको क्वेश्चन पता ही है कहां पर क्या लिखा है। दूसरा, क्वेश्चन बैंक में अगर 2 है तो आप मेरे सामने में बनाएंगे, और सैंपल पेपर में अगर 5 को सैंपल मैंने पलटा, अगर 5 क्वेश्चन है 1 बनाएंगे, 4 आपको होमवर्क दिया जाएगा। रिवीजन क्लास वैसा होता है यहाँ का। इससे क्या फायदा है सुन लीजिएगा। आज तक आप देख सकते हैं कहीं भी, हाँ फिर एक बार बता देते हैं, इतने सारे बच्चे में फेल होने का जो रेशियो है, अब एक आध बच्चे जिसका किस्मत गड़बड़ है वही कर जाता है फेल, लेकिन वो बच्चा फेल करता है जिस पर हमारा भी उम्मीद नहीं रहता है तो फेल कर जाएगा। वही कर गया था पिछले साल, बात समझ में आया, और बाकी सब बच्चा पास कर जाता है, सब बच्चा पास कर जाता है। और एक बात बता दे, अगर आप मेरे नजरिए से देखते हैं, अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम खुद फर्स्ट डिवीजन का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। बिहार में फर्स्ट डिवीजन लाना कुछ नहीं है। कहिएगा क्यों, लोग खाना पीना खाने के बाद अगर कोई फास्ट फूड के दुकान पर चला जाए, कितना भी टाइट से खाए हुआ जिद कर दिया तो लो ना दोस्तों खा ही लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन लाना है बिहार में, बड़ा सिंपल है। अभी भी बोल रहे हैं कि तेरे अंदर काबिलियत है, तू कर सकता है, और तू अभी भी मिनिमम लाओ तो तू 75 गर्ल्स लोग आ गई है, ऐसे नहीं। 75% मिनिमम, कितना भी कमजोर हो जाओ इतना लाओ। बाकी तुमको बता देते हैं मेंस एडवांस में तू कब बैठेगा बताया तुम्हें, जब 75% अबव 80% अबव रहेगा, बैठ भी नहीं सकता है तू। हाँ जगह नहीं है, रुकिए। हाँ सुनिए, अभी मैं बता दूं आपको, तो रिवीजन क्लास मैग्नेट भी मैग्नेट खत्म ही होने वाला है, और ये जो मैग्नेट खत्म होगा इसके बाद छोटा लेसन है 2 मैग्नेट का,
तो मुश्किल से 10 दिन और ले लेते हैं, 12 दिन मेरा ये खत्म हो जाएगा, है ना। 12 से 13 दिन बहुत हो गया। उसके बाद आप एकदम इत्मीनान से बैठिएगा, बोले तो शांति से आइएगा पढ़ने के लिए, एक एक चीज आपको बताया जाएगा। लेकिन हाँ, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा भाई। तो याद करने का जो शक्ति है वो स्टूडेंट को ही भगवान दिया है। आप हमको कहिएगा तो हम तो स्टूडेंट नहीं है जो हम याद करके आपको सुना दें। आपको याद करना होगा। कुछ बच्चे लापरवाही करते हैं, जैसे जैसे उदाहरण देने के लिए तो बहुत सारा है इसमें, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। हम आपको बोलते हैं भाई देखो, गार्जियन का पैसा इन्वेस्ट करते हो, और पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो कमा के तुमको दे ही देगा या कहीं ना कहीं से अरेंज करके। लेकिन एक बात तू माइंड में सेट कर लेना, तू अपने आप को बर्बाद कर रहा है, इससे ज्यादा बड़ा कोई बात भी नहीं है। इस बात को माथा में सेट कर लो। वो क्या है, पैसा कोई क्या, वो तो कहीं से दे देगा। उनका एक सेटअप है। तुम अपने पिताजी से कहीं पूछना कि आप घर चलाते हो, उनके माइंड में सेटअप है कि चलो 5,000 राशन पे देना है, उस बच्चे का ट्यूशन फी देना है, बिजली बिल इतना पे करना है, स्कूल बस वाले को इतना पे करना है। उसके माइंड में बंदा को सेटअप है कि 50,000 कमा रहे हैं तो 25,000 देना ही है, अब 25,000 को सेव करना है। तो यही चीज जब तुम्हारे ऊपर आएगा जिम्मेदारी, तो तुमको भी चीज सोचना होगा। लेकिन तुम उस योग्य रहेगा तभी तू कमाएगा, सोचेगा। ये तुम्हें बता दिए सही बच्चे को। टाइम से आओ, टाइम से एंजॉय करो क्लास को। आज तुम्हें नहीं बिलीव होगा, जितना बच्चा बैठा था तुम एक बार पूछो कि यार एको ऐसा बात है जो नहीं समझा होगा इसमें तो कोई भारी नहीं है। भारी बना लेता है तू, तुमको डरा देगा कोई, है ये वो से है, कुछ नहीं है। तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है यार, तू बहुत कुछ कर सकता है। रोज तुमको यही चीज समझाया जाता है, लेकिन तू लोग करता नहीं। जैसे देखिए शुक्ला और बउआ जी फिर शुरू हो गए। कल वाला सवाल दिखावा जो नहीं बताए थे। अरे अल्लाह नहीं करेगा, शांति से देखो, बीच में आवाज नहीं होना चाहिए। कल जो लोग नहीं आए होंगे वो अपना किसी से न्यूमेरिकल लिख लेंगे। हम आज देते भी है न्यूमेरिकल। इस पर पहले इस पर देखिए कह रहा है क्या। देख भाई, बीच में आवाज करना बहुत मारेंगे फिर, भले बोल रहे। शांति सुनो ना यार, कितना अच्छा मैथ पढ़ा है, उसी तरह से पढ़ो फिजिक्स। कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल कितने टर्न से बना है, तो बता। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स यानी घुमाव की संख्या कितना है, 100। उसके बाद कह रहा है क्या, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को करने वाला है ना, पूरा सॉल्व कर देते हैं, फिर देंगे क्वेश्चन। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, बता। 1 पर 2 को 0, 10 का पावर -2। बता करंट का मान 0.4 एम्पियर। और कुछ नहीं बोल रहा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के सेंटर पर बताइए। तो बोरे बेट कीजिएगा, आवाज नहीं कीजिए, ध्यान दो इधर। लिखेंगे सिंस बोरे बी बराबर, मेरे पास फॉर्मूला था μ0 Ni/2R। बी बराबर μ0 Ni/। देखिए आज जो टॉपिक सब चलने वाला है ना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप थोड़ा सा शांत रहिएगा तो ज्यादा बेहतर समझिएगा। और आपको मैंने कल भी बोल दिया था कि बायोट-सावर्ट लॉ और उसका ये डेरिवेशन VBI है, कल बोले थे। दूसरा ये ऑब्जेक्टिव VBI है, और तीसरा इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा। क्या न्यूमेरिकल नहीं पूछता, टेस्ट एग्जाम में देख लिए होंगे, 2-3 को तो रहबे करता है न्यूमेरिकल, चाहे वो हल्का हो या भारी, और हल्के ही रहता है, भारी नहीं रहता। बता μ0 का मान बोलता भाई 4 पाई × 10⁻⁴, n का मान 100 और i का मान 0.4 बटे 2 × 8 × 10 का पावर -2। सही है। एक काम करते हैं, एक काम कर रहे हैं, उसको समझो पहले। बता 2 दूना 2 चौक 8। सही है। एक काम करते हैं कि दशमलव हटाएंगे, एक आएगा, एगो डिजिट है तो 0। समझ में आया लाइन क्या। तो बता, 4 से 4 हो गया पार। तो एक बात बता, b बराबर पाई गुने, बता यहाँ 10 का पावर कितना है भाई, -7। 10 का पावर कितना है, 2। तो -7 में 2 जोड़ेंगे -5। बता नीचे में कुछ नहीं, तो 10 का पावर -2। यहाँ कितना है, तो -2 में 1 जोड़ेंगे -1। बोल -1 ऊपर जाएगा, तो बता -5 10 का पावर 1। पाई का मान होता है 3.14। -5 में 1 जोड़ेंगे -4। आप बताइए निकाल क्या रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मात्रा क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, क्या भारी है। कोई कहेगा टेस्ला कैसे हुआ, ये भी सीख लो। बताइए μ0 है,
देखो देखो सही से सीखो, बोलो ये क्या है, म्यू नॉट का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला गुने मीटर बाई, बता EN है, टर्न का कोई मात्रक नहीं होता, करंट का क्या होता है एम्पियर, रेडियस का क्या होता है मीटर, एम्पियर से एम्पियर, मीटर से मीटर, क्या बचा, इसलिए हम भी लिखे हैं टेस्ला। और याद से नहीं, हमको लगता है 11th से तू आया होगा और उसी समय से तू एक चीज सीखता होगा कि जब ध्यान दो इधर, बड़े ध्यान देने वाली बात है कि तू उसमें ये चीज सीखता होगा कि बीच में मात्रक हम नहीं लिखते हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला, लास्ट में ऐड कर देंगे। आइए एक सवाल है, इस सवाल को बनाइएगा। और सर्कुलर क्वाइल, अभी छापिएगा नहीं, रुकिए ना आप, बाद में जब छापिएगा तब बना के दिखाइएगा। और सर्कुलर क्वाइल कंसिस्ट ऑफ 50 टर्न्स है ना, ईच ऑफ रेडियस, प्रत्येक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक की त्रिज्या, एंड कैरीज अ करंट of 2 ampere, then find the magnetic field at the center of the coil। आप अभी नहीं बनाइएगा, हम आपको कुछ नया चीज सिखा रहे हैं। ये आपका हुआ, अभी जब क्लास में जब छापिएगा तब बनाइए। ये होता क्या है, 2 मिनट का समय लेंगे हम आपका। इंक नहीं है भाई, इसलिए धीरे धीरे लिखा जा रहा था, है ना, वो इंक मिस हो गया है। खैर चलिए, बोले एम्पियर सर्किटल लॉ, AC लॉ। कोई पूछेगा क्या होता है, देखो पढ़ना सीखो, जो नया बंदा होगा वो नहीं पढ़ पाएगा श्योर, दूसरी जगह पढ़ा होगा हो सकता है बता देगा। देखो इसको पढ़ना है, देखो ये क्या है पहले इसको समझो। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसको लोग बोलता है इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन, ये जो गोल रहेगा इस पर लटका हुआ उसको लोग बोलता है क्लोज लूप। क्या बोलता है, यानी कि इसको बोलेंगे द इंटीग्रल थ्रू क्लोज लूप, द इंटीग्रल थ्रू, पढ़ने आ गया। लेकिन ऐसे बोलेंगे अब द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इंटीग्रेशन किसका निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके द्वारा, क्लोज लूप के द्वारा। यह बराबर होता है किसका, तो म्यू नॉट गुने आई का, म्यू नॉट गुने, तुमको कल बताए थे म्यू नॉट को लोग बोलता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और आई को लोग बोलता है करंट। क्या बोलता है, तो देखो कैसे बोलेंगे, स्टेटमेंट है 2 मार्क्स में श्योर। वो बोलेंगे द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट इन दैट लूप। कहने का मतलब कि ये जिस लूप के लिए यह नियम लागू होता है उस लूप के अंदर में करंट होगा तो उसका काम यहां पर होगा, बाहर में और सतह पर क्या करंट है उससे इसको कोई मतलब नहीं। यानी लूप के अंदर में करंट है तो काम का है, लूप के बाहर में या लूप के सतह पर उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है यह लूप के या बॉडी के शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। अगली बात ध्यान से सुनना, जो अपवर्ड करंट होता है, अपवर्ड करंट जैसे ही कहीं कोई सवाल हम देंगे उसमें तुमको दिखेगा आई डॉट और तुमको कहीं कहीं पर दिखेगा आई क्रॉस। तो जब दिखेगा तो तुमको तो पढ़ने आना चाहिए। तो तुमको तो हम बताए हुए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितने तरह का, एक डॉट में एक क्रॉस में। तो बुआरे जब ये अपवर्ड करंट होगा तो उसमें हम किसका साइन लगाएंगे, और जब ये रहेगा तो किसका लगाएंगे। क्या ये कंसेप्ट याद रहेगा, बता। AC लॉ बॉडी के शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। लूप के अंदर का करंट है तब तो ये वैलिड होगा, नहीं तो अगर उसके बाहर या सतह पर तो कोई काम का नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है। डन। उसके बाद अपवर्ड करंट इज टेकन एज पॉजिटिव वेयर एज, जबकि डाउनवर्ड करंट इज टेकन एज नेगेटिव। डन रहेगा। कोई पूछेगा AC लॉ क्या है, तो ये आप याद रखिएगा। आपको नहीं बिलीव है तो आप मेरे लिए 5 मिनट का समय निकालिएगा, जब घर जाइएगा आप मिलाइएगा क्वेश्चन बैंक में, ये आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ये पूरा पूछेगा 2 नंबर में। ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से AC लॉ का स्टेटमेंट या निम्नलिखित में से एम्पियर सर्किटल लॉ किससे रिलेटेड है, तो तुमको फॉर्मूला याद रहेगा तब ना तू टिक मारेगा। इसको लोग बोलता है, इसमें ऐसा भी लगा रहता है भाई, ऐसा भी लगा रहता है, बात समझ में, हम दोनों लिख देते हैं। हम वैसे यूज करते हैं BDL, लेकिन लिखा ऐसे भी रहता है। बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट इन दैट लूप। इन दैट लूप मतलब उसी लूप का करंट होना चाहिए, लूप के बाहर और लूप के सतह से कोई मतलब नहीं। बोले यहां तक याद रहेगा। उसके बाद अब आगे स्टार्ट होता है, हमको सोलेनोइड का हिंदी नहीं ध्यान में आ रहा है, वैसे हमको लगता है परिनालिका होता है, चुंबक में पढ़े होंगे हिंदी में, एक बार आप मिला लीजिएगा, हमको उसका प्रॉपर हिंदी नहीं पता है। अब आइए एक टॉपिक पर आते हैं। सोलेनोइड और टोरोइड दोनों एक दूसरे का भाई है। सोलेनोइड क्या होता है तो कहा गया सोलेनोइड। अच्छा भाई एक बात बताओ तो, क्या ऐसा रास्ता तुम पढ़े हो? हाँ बहुत सुंदर, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा सोलेनोइड क्या है तो बोलेंगे द हेलिकल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तार है तो तार मतलब कंडक्टर है। द हेलिकल लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है? एक प्रकार का कॉइल है। सोलेनोइड एक प्रकार का क्या है? कॉइल है, जिस कॉइल का इस्तेमाल लोग क्या करता है तो मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग रेंज का होता है। जैसे कहीं कहीं पर तू देखता होगा बैटरी से करंट है तो लोग कहता है दूरी से नहीं, डेंजरस नहीं है, लोग नहीं मरेगा। बैटरी वाला करंट को लोग हाथों से जोड़ देता है, लेकिन क्या वो ऐसी करंट को जोड़ देगा? उसमें तो कहेगा अरे भाई खतरा है, मरिए जाएगा आदमी। तू देखता होगा गांव घर में जो पोल लगा रहता है उसका अलग वोल्टेज है, एक जो शहर सबसे कनेक्टेड रहता है बड़ा बड़ा पोल रहता है उसका हैवी करंट रहता है, उसका आवाज कान तक सुनाई देगा। खेत समय जो पोल लगा रहता है सोचो कितना हैवी करंट है जिसका आवाज कान तक आ जाता है। एक बात है कि नहीं? तो उसी प्रकार कोई तुमसे पूछेगा, पहले सोलेनोइड के बारे में सुनना। सोलेनोइड क्या है तो बोलेंगे सोलेनोइड एक प्रकार का कॉइल है। ठीक, बोलेंगे यह हेलिकल लेंथ होता है किसी कंडक्टर का। यह करता क्या है? यह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है लॉन्ग रेंज का। कितने का? लॉन्ग रेंज का। और इसका हम लोग अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और फॉर्मूला होगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई। बी बराबर म्यू नॉट, जहां म्यू नॉट को तू जानता है, बहुत अच्छा तरीका जानता है, आई को तू जानता है, और एन को भी तू अभी जान जाएगा। बता, ये जो कॉइल घुमा हुआ है तो क्या इसमें टर्न नहीं है? इन हम 3 को ड्रॉ किए, 50 को हो सकता है, वो तो जब सवाल देगा तब। अब क्या है, एक बात बता, तुमको हम ऐसा स्प्रिंग दिए, मान लो थोड़ा बड़ा स्प्रिंग है, तुमको ये स्प्रिंग दिए, ऐसा स्प्रिंग दिए कि तुमसे घूम जाएगा, ऐसा नहीं कि घूम भी नहीं करेगा। स्प्रिंग दिए, तू बता क्या तुम इस स्प्रिंग को ऐसा बना सकते हो? अगर तुमको दे देंगे तो नहीं बना सकते हो। तो यही तो है, कहा रहा क्या, द सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनोइड। एक सोलेनोइड का जो वृत्ताकार रूप होता है, एक सोलेनोइड का जो वृत्ताकार रूप होता है उसी को लोग टोरोइड बोलता है। क्या बोलता है? याद रहेगा, सोलेनोइड वृत्ताकार रूप नहीं है लेकिन टोरोइड वृत्ताकार रूप है। क्या ये बात याद रहेगा? क्या कोई समस्या? बात समझ में आए? अभी हम लोग ये पढ़ेंगे एसी लॉ, हम लोग पढ़ेंगे सोलेनोइड, हम लोग पढ़ेंगे टोरोइड। समय मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। बात समझ में आ रहा? इसके बाद है एमसीजी, जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत तगड़ा डेरिवेशन है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसी बाउंस कर गया, सब बात तो ठीक है। लिखना नहीं है रे, रुकना यार, हरफराता का है। समझ लेगा तो तू फोटो खींच के लिख सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the integral of magnetic field through a closed loop is equal to the product of magnetic permeability and electric current in that loop. है
तुम एग्जाम में यहीं तक लिखना, यहां तक लिखेगा, वो एक्स्ट्रा है। ये फॉर्मूला कभी कभी जो एन लग जाता है, एन मतलब समझ आना कि एन लूप है या एन टर्न है या एन कॉइल है, समझ में आया ना। चल द आउटसाइड करंट इज नॉट टेकन in the formula of AC लॉ। रे समझो ना, करा आउटसाइड करंट को AC लॉ के फॉर्मूला में नहीं लिया जाता है। दूसरा, AC लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द लूप। साइज ऑफ द लूप के शेप और साइज पर निर्भर द अपवर्ड करंट है, देखो ना यार इधर शांति से, द अपवर्ड करंट इज टेकन एज, बता क्या, पॉजिटिव है बोझ इधर, एंड द downward current is taken as negative। क्या कोई समस्या? चलो ये हो गया, पहले तुम यहां तक लिखो, सवाल ही बना देना, बताना जो कितना आंसर। सवाल बना लिया, कितना आंसर आया है? बड़े टॉपिक का नाम है सोलेनोइड। बोरे कुछ देर का समय देना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, टाइम लगेगा, तो थोड़ा देख लीजिए ना, बाद में लिख लीजिएगा, वो रहेगा वैसे ही है। बड़े ध्यान दीजिए, इधर कैलकुलेशन है। पहले तो ये समझ लीजिए, ये आपको आता है, द हेलिकल लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या लाता है बोलिए, क्या कहलाएगा? सोलेनोइड। ये एकदम बच्चा वाला डेफिनेशन हुआ। एक कंडक्टर का जो हेलिकल लेंथ है वही क्या कहलाएगा? सोलेनोइड। लिखेंगे इट इज अ कॉइल, इसी में बात को थोड़ा बढ़ा देते हैं। इट इज अ कॉइल, यह एक कॉइल है, एंड इट प्रोड्यूस, और यह उत्पन्न करता है, यह प्रोड्यूसेज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग रेंज। देखिए थोड़ा बात को ना लिख दिए ज्यादा। यह एक कॉइल है जो क्या करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है लॉन्ग रेंज का। भाई 2 मिनट का समय दो ना यार। देखो यहाँ फॉर्मूला प्रूफ करना है, देखो ऐसा है, बताइए ये कॉइल है और देखिए शांति से देखिएगा, ये एक सोलेनोइड है, इसका पूरा लंबाई कितना ले लिए? ये जो लाइन देख रहे हैं ना डॉट डॉट, इसको लोग बोलता है एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। एक्सिस ऑफ, एक काम कीजिएगा, आपसे पूछ सकता है, अरे यार हल्ला करेगा रे, आपसे पूछेगा सोलेनोइड क्या है तो बता देंगे। किसी कंडक्टर का हेलिकल लेंथ जो होता है उसको लोग क्या बोलता है। उसके बाद सोलेनोइड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कोई पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में हम लिखाएंगे नहीं, लेकिन तुमको कान तक पहुंचा देते हैं कि सोलेनोइड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बोलना एसी लॉ पर। किस पर? याद रहेगा, इसी के फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला डिराइव होगा, यानी इसके मदद से इसका काम होगा। याद रहेगा ये ऑब्जेक्टिव में। बता सोलेनोइड किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? एसी लॉ पर, एम्पियर सर्किटल लॉ पर। चलो ये 10th में है,
सोलेनोइड 10th में है, लेकिन सोलेनोइड का फॉर्मूला 10th में नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे फ्रॉम एसी लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ से। चल फॉर्मूला बोल, BDL बराबर म्यू नॉट NI। NI लिख सकते हैं, देखता नहीं टर्न बहुत सारा है। चल एक बात बता, किसके रिस्पेक्ट में टूट रहा है? लंबाई के रिस्पेक्ट में। तो बता भाई, आवाज नहीं करो, बता ये मैग्नेटिक फील्ड कहां निकला? भाई ये तो जो O लगा है वो तो क्लोज लूप का पहचान है। अंदर में क्या बच जाएगा? बराबर हो गया म्यू नॉट NI। म्यू नॉट। एक बात बताइए आप, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, आपको कल ही बता दे dx का क्या होता है, dy का, तो dl का क्या होगा बताइए? तो b इंटू एल बराबर म्यू नॉट गुने NI। म्यू नॉट गुने, बताइए गुना उधर जाएगा तो बताइए b बराबर म्यू नॉट गुने, देखिए सेटिंग कैसे हो रहा है, NYL गुने I, NYL गुने। अब बताओ, n को तो हम लोग बोलते थे नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ रे, टर्न की संख्या, टर्न की। एक ऑब्जेक्टिव याद रखना कि बुआ रे कहां से ढला जैसे कर रहा है यार, बड़े NYL, N बाई वो लोग स्मॉल n बोलता है, क्या बोलता है? अब बीच वाला इरेज करे दुल्हन न्यूमेरिकल। बस एक मिनट भाई, 1 मिनट, हम अभी सवाल चेक करेंगे बुआ, हम दिए हुए हैं तो चेक ना करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, पढ़ो तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है, बुआ बात नहीं कीजिए, ये लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। इसको लोग क्या बोलता है? छोटा n, क्या बोलता है? बराबर हो गया b बराबर म्यू नॉट NI, म्यू नॉट। कोई पूछेगा स्मॉल n का फॉर्मूला बोलो, क्या बोलेगा? NYL, NY लिखेंगे हियर, ध्यान देना हियर। बता b को लोग क्या बोलता है? बहुत सुंदर, मैग्नेटिक। बता n को लोग क्या बोलता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो भाई, डायरेक्ट टू नंबर ऑफ टर्न्स बोलेगा तब कैपिटल N बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। एंड I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक। बोरे तो यहां तक छाप लो, और डाउट है तो पूछो। चलिए वो एक टॉपिक और लिख लीजिए, हल्ला नहीं कीजिएगा, तब तक बच्चा भी आएगा ना। फिर ये भी उसी के जैसा VVI है, टोरॉइड। अभी मैंने क्या बोला था कि सोलेनोइड को अगर आप सर्कुलर फॉर्म में बना देते हैं, निर्माण कर देते हैं, देखिए टोरॉइड का भी काम मैग्नेटिक फील्ड को ही उत्पन्न करना है और सोलेनोइड का भी वही काम है, लेकिन टोरॉइड सोलेनोइड का सर्कुलर फॉर्म है। जैसे एक रॉड है, तो रॉड वैसे अपने लोग जो लाते हैं तो वो तो एकदम बंडल में देता है, लेकिन अपने लोग जो घर में यूज करते हैं या जो मिस्त्री यूज करता है तो अपने अकॉर्डिंग काटता है ना, कि 10 फीट का लेना है, कि 2 फीट का लेना है, कि 5 फीट का लेना है। आइए जानकारी लीजिएगा, लिखेंगे द सर्कुलर फॉर्म, द सर्कुलर फॉर्म ऑफ अ सोलेनोइड, द सर्कुलर फॉर्म ऑफ अ सोलेनोइड इज कॉल्ड, कहलाता है टोरॉइड। लिखेंगे हियर, अमरेश ज्यादा हो रहा लोहन, आवाज नहीं के भाई प्लीज। एक क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए। तो वो हल्ला नहीं कीजिए, एक चीज का जवाब दीजिए ना, फिर वही देखिए, ऐसे पढ़िएगा तो नहीं फायदा है। फिर आलिम तू भी आज उसी महफिल में जो लग
है। और देखो बोले बताइए डीएल का क्या होता है? एल। ये ना लंबाई एल था, लेकिन ये तो वृत्ताकार रूप है, ये सर्कल है, तो बता इसका जो लंबाई होगा वो तो 2 पाई आर होगा। तो क्या होगा? लिखेंगे एल, लेकिन एल के जगह पर क्या यूज करेंगे? 2 पाई। पहले छापिए यही तक, इसका डेरिवेशन कल कर देंगे। क्या अब ये खत्म कर दे? टाइम कितना हुआ? 8:10। रुक जाओ ना, काहे बिना मतलब का हल्का टॉपिक को भारी कर रहा है। एसी लॉ का फॉर्मूला क्या है? BDL बराबर म्यू नॉट NI। बताओ अमीर, बी कहाँ निकला? DL म्यू नॉट NI। हमें पता है कि DL का L होगा, DL का, लेकिन यहाँ L नहीं होगा। L बराबर क्या होगा? 2 पाई। सर्कल का पूरा लंबाई क्या होता है? 2 पाई। खाना करे रे। हाँ, हम कुछ कह नहीं रहे हैं तो उड़ रहा है। बता रहे बुआ, n/2 पाई आर को अपने लोग छोटा n बोलते हैं। अब ये ना पढ़े थे कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। रे भाई, जैसा शेप रहेगा वैसा ही ना उसका लेंथ होगा। तो बताओ, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया B बराबर म्यू नॉट। कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि सोलेनोइड और टोरॉइड दोनों का फॉर्मूला एक ही रंग है, लेकिन इसमें स्मॉल एन का मतलब अलग होता है और टोरॉइड में स्मॉल एन का मतलब अलग। याद रहेगा नहीं बात? टोरॉइड का सवाल होगा तो रेडियस देगा, और सोलेनोइड का सवाल होगा तो उसका लंबाई खाली देगा। इस बात का ख्याल रखना। सब पर न्यूमेरिकल है भाई एनसीईआरटी। तो टॉपिक हम आपको टोरॉइड तक पढ़ाए। अब इसमें डेरिवेशन बचता है MCG, उसके बाद एक करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखिए मैटर ज्यादा पढ़िएगा, टाइम लगेगा ही। रुक जाइए, छापने दीजिए ना तो उठिएगा। हाँ 1 मिनट, एक होमवर्क लिखिए। सॉरी गलती हो गया था, कल ही देते हम। बायोट-सावर्ट लॉ और मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होता है, हम लिख देते हैं ब्रैकेट में एट द सेंटर। इससे समझ जाना, बस ये चाहिए, ये कल चेक करेंगे। हाँ बायोट-सावर्ट लॉ भी बताना, और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो था वो भी बना के लाना। चल रे बुआ, आज के लिए इतना ही हो गया, बहुत सारा। चल अब बना के लाना, तो बहुत बात कर देंगे, बहुत मारेंगे।